जय श्री श्याम दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था जो कि 6 महीने से भी ऊपर हो गया सोचते हुए कि जिसको करना है। और मेरा ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट है वो काफ़ी टाइम से रिपोर्ट नहीं किया गया है और बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था। और उसमें जो ट्रेलिस लगी हुई है लोहे की, उसकी वजह से उसमें काम करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। उसका पॉट साइज़ बहुत बड़ा था जिसकी वजह से सिंगल हैंडेडली उसको करना पॉसिबल ही नहीं था। तो उसी के लिए मैंने आज 2 भैया हैं जिनको हमने दिवाली की सफाई के लिए बुलाया, तो उनको मैंने हेल्प के लिए टेरेस पे बुलाया कि थोड़ा मुझे इस ड्रैगन फ्रूट की रिपोर्टिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत ह्यूज पॉट है, बहुत हैवी है। अराउंड 150-200 किलो इसमें मट्टी आती है। और ड्रैगन फ्रूट में आपको पता ही है प्लांट में कितने कांटे होते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट था इसको रिपोर्ट करना। और इसके अंदर 2-3 जो ब्रांचेस है, ऐसे ड्रैगन फ्रूट की खुद की रूट्स बहुत पतली छोटी होती है, उतना ज़्यादा हैवी नहीं होती है। लेकिन जो 2 इसमें जंगली जैसे प्लांट निकले हैं ना, वो प्लांट इतने मोटे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। এটার জন্য অসুবিধা হচ্ছে তো এগুলোর জন্য এটাকে এখান থেকে কাটে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, এটা পরে যখন আবার মাটি লাগাবো তাহলে এই জায়গাটা আবার বসাই দেবো। হ্যাঁ, এটা এখান থেকে কাট, বুঝছিস? দিয়ে কাট, তাহলে কি এটা কেন এটার অবস্থা খারাপ হচ্ছে একদম। এটা বলতে কতগুলো জঙ্গল হচ্ছে। आप ये वाला साइज़ देखो, कितनी मोटी थिक जो इसकी जो एक्स्ट्रा प्लांट है उसका कितना थिक हो चुका है। उसको अगर हम चाहें ऊपर से पुल करना तो वो पुल कर ही नहीं पा रहे थे। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ड्रैगन फ्रूट के जो प्लांट है वो पूरा स्ट्रेलिस के अंदर पूरा हेवायर हो गया था, एकदम हैफजर्डली ग्रो कर रहा था एकदम। तो उसकी वजह से उस ट्रेलिस को निकालना पॉसिबल नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस प्लांट को पूरा चॉप ऑफ कर देंगे जहाँ जहाँ से ये आउट ऑफ द वे जा रहा है, और उसके बाद हम फिर इसको नए सिरे से ग्रो करने के लिए लगाएंगे। और एक बार हम जितनी इसके शूट्स हैं सबको कट करेंगे, जो कि ट्रेलिस को निकालने के समय डैमेज हो सकते हैं। डैमेज होने से अच्छा है कि हम उसको नीटली कट करके अलग करें और उसको बाद में हम उसको फिर से यूज़ करें रिपोर्टिंग के लिए। এটা এখান থেকে কাট, ওখান থেকে পরে কাটা যাবে। জোড়া কাটে দেখবে কাট লাগবে করা। না কোনটা সাইনি এটাও তো নিয়ে গেছে। যেটা যেটা ঝামেলা করবে ওইগুলো সরা, যেটা ঝামেলা করবে না ওটা থাক। जब हम वीडियो शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है ना लोगों की कि सिर्फ हम ही काम कर रहे हैं, बट देखो वैसे रेगुलर काम चाहे हम खुद करते हैं गार्डन में अकेले, लेकिन जब इस तरह से कोई बड़ा काम आता है तो वो अकेले करना पॉसिबल होता ही नहीं है। अभी आप आगे आगे वीडियो में और देखना कितना डिफ़िकल्ट हो गया था इसके साथ काम करना। तो अकेले तो बिल्कुल नामुमकिन था इसको रिपोर्ट करना, और इनफैक्ट इन दोनों को भी बहुत मुश्किल हुई थी इसको पूरे प्लान को रिपोर्ट करने में। না রশি দিয়ে আগে এগুলো কাট, তারপর এটা টান মার, যেটা ভাঙবে ভাঙবে না, বুঝছিস? এই লোহাটা টান মার, দেখ লোহাটা খুললে তার টেনশন নেই। হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারবি কি কোথায় কোথায় আটকাচ্ছে। इस प्लांट की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए इसकी जो ब्रांच है देखिए कितनी मोटी है, इसकी जो रूट्स है वो कितना डिस्टर्ब करेगी ड्रैगन फ्रूट के प्लांट को, सोच सकते हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो मेरे अकेले से होना पॉसिबल ही नहीं था। इनको हमने दिवाली पे इस बार थोड़ा क्लीनिंग के लिए बुलाया था, इनसे ही मैं फिर इसका काम कंप्लीट करवा रही हूँ। हाँ, ওরকম কাটলে গাছটা কিচ্ছু হবে না, আবার ভালো করে লাগানো যাবে। लुक एट द स्ट्रगल। और ऊपर से मुझे पता ही था इस साल फ्रूटिंग कम आएगी, क्योंकि ये दिख ही रहा था प्लांट पूरा रूट बाउंड है, न्यूट्रिशन दे के कोई मतलब ही नहीं है ऊपर से, क्योंकि वो मिट्टी को मिलेगा ही नहीं, रूट्स को जाएगा ही नहीं नीचे तक, और वो गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। प्लांट की कंडीशन देखते हो कितना हेवीली, मतलब ये रूट बाउंडेड है, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है। इस वजह से बहुत कम इस साल हमें फ्रूटिंग मिली है, वो भी मिल गई है, वो भी मतलब बहुत
बाय गॉड्स ग्रेस है, क्योंकि इतना भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अभी इसको फिर से हम नए सिरे से ग्रो करेंगे, तो फिर कुछ महीनों तक ये बड़ा अच्छा से प्लांट ग्रो करेगा। ফালাইতে অন্য মাটি কয়টা গাছ আছে? অনেকগুলো আছে, যেটা থাক না। এখানে 3টা ডাল লাগাইছিলাম আমি, এখানে তো অনেক হয়ে অনেক হয়ে গেছে 3টা দিয়ে। আগের বছর অনেক ফল হয়েছে, এবার কম হয়েছে ফল। গাছে তাগত নাই একদম। इस पुरानी मिट्टी को हम धूप देंगे, सीजनल प्लांट में यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम वहाँ से फ्रेश मिट्टी डालेंगे। देखिए ये रही फ्रेश मिट्टी, ये वाली मिट्टी हम इसमें यूज़ करते हैं। স্বাধীন কই? শুনে দেখি বাবা এই কি ভাই মারি কি লাগাই আর পানি খাড়া করা। कम से कम भी 1 घंटे का समय लगा इसको नीचे उतारना, बहुत बड़ा टास्क था। उसके बाद खाली करना, उसके बाद उसकी मतलब ड्रैगन प्लांट की जो जड़ें थी वो तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, लेकिन वो जो 2 जंगली प्लांट थे उसकी रूट ने पूरा अंदर कैप्चर किया हुआ था उसको। सब लोग एडवाइस कर रहे थे कि ऊपर से काट दो, ऊपर से काट दो, बट मुझे पता है जितना ऊपर से हम काटते जाते हैं उस प्लांट की पावर और बढ़ रही थी, और वो और थिकली ग्रो कर रहा था। तो वो कोई सोल्यूशन ही नहीं था। उसको निकाल देना बिल्कुल जड़ समेत वो बहुत ज़रूरी था। अभी इस तरह से देखो 3-4 बोरे मिट्टी के इसमें लगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा पॉट था। हमने इसमें जो मिट्टी थी उसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है। उसको अभी थोड़ा हम एनर्जाइज़ करेंगे, थोड़ा स्टेरलाइज करेंगे, 10-15 दिन धूप देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा लीफ मोल्ड, थोड़ा सा फ्रेश कंपोस्ट ऐड करके हम दूसरी चीज़ों में यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैंने बहुत कम ब्रांचेस लगाई है, क्योंकि डे 1 पे जब मैंने लगाया था तब भी 3 ब्रांचेस थी, और अभी मैंने 4-5 ब्रांच रखने का सोचा है। जो बिल्कुल हेल्दी ब्रांचेस होंगी उनको रखूँगी, बाकी कुछ किसी को देना है, बाकी इधर उधर कुछ पॉट्स में होगा तो लगाऊंगी। इसमें मैं बस 4 या 5 अच्छे हेल्दी शूट्स रखेंगे, और नेक्स्ट ईयर में ये बहुत अच्छे से होपफुली ग्रो करेगा। ওটা ওরকমই, এটা কাটে দিত, বেকার বেকার এটার সাথে লাগিয়ে আছে। ওটাতে কাটিস না শাগুন। और काट छाट के कम कर दिया है। कुछ 7-8 ब्रांचेस हमने रखी है, ऊपर से पूरा हटाया है, और नीचे की जो ब्रांचेस थी उनको हमने हटाकर जो ऊपर की फ्रेश ब्रांचेस थी उनको लगाया है। मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारा हमारे पास कटिंग्स हो गई है। तो कुछ हम इधर उधर लगाएंगे, कुछ लोगों ने मांगे उनको दे देंगे, क्योंकि अगले साल जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अब 2-3 साल, 3 साल की तो कम से कम इसकी छुट्टी, आराम से ये ग्रो करेगा इस पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।